तो दोस्तों, आज की कहानी है शिनचैन के घर के नीचे छुपे एक ऐसे सीक्रेट टनल की जिसका राज सालों तक किसी को पता नहीं था। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हो एनिमे स्टील वाइब्स। अगर आपको हॉरर कार्टून स्टोरीज पसंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज की एंडिंग काफ़ी डरावनी है। एक दिन शिनचैन गार्डन में खेल रहा था, तभी उसका पैर ज़मीन के एक पुराने लोहे के ढक्कन से टकरा गया। ढक्कन आधा मिट्टी में दबा हुआ था। क्यूरियोसिटी में शिनचैन ने उसे साफ किया। जब उसने ढक्कन उठाया तो नीचे अंधेरे में जाती एक पुरानी सीढ़ी नजर आई और उसी पल नीचे से ठंडी हवा का झोंका आया। शिनचैन तुरंत काज़ामा, नेने और बोचान को बुला लाया। सबने मिलकर टॉर्च का इंतजाम किया और नीचे जाने का फैसला कर लिया। सीढ़ियाँ बहुत पुरानी थीं। हर कदम पर अजीब सी खटक खटक आवाज़ आ रही थी। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक लंबी टनल नजर आई। दीवारों पर पुराने निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये टनल कई सालों से बंद हो। तभी बोचान ने दीवार पर एक पुरानी फोटो देखी। फोटो में कुछ लोग टनल के अंदर खड़े थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि फोटो के कोने में एक धुंधला सा चेहरा था जो सीधा कैमरा की तरफ देख रहा था। टनल में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा मिला। दरवाज़ा खोलते ही एक छोटा सा कमरा नजर आया। कमरे में पुरानी कुर्सियां, टूटे खिलौने और धूल से भरी तस्वीरें पड़ी थीं। नेने को एक डायरी मिली। डायरी के पहले पेज पर लिखा था, अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो वापस चले जाओ। ये पढ़कर सब घबरा गए, लेकिन शिनचैन ने डायरी आगे पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था कि कई साल पहले कुछ लोग इस टनल में गायब हो गए थे और उनके बाद रात को टनल से आवाज़ें आने लगी थी। तभी कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। धूप धूप धूप। आवाज़ धीरे धीरे करीब आती गई। सबने टॉर्च बाहर मारी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक टनल के दूसरे कोने से बच्चे की हंसी सुनाई दी। हे। नेने डरकर शिनचैन के पीछे छिप गई। काज़ामा ने हिम्मत दिखाई और आवाज़ की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पुरानी रेल ट्रॉली मिली। उस पर धूल में किसी ने लिखा था, मुझे अकेला मत छोड़ना। तभी ट्रॉली अपने आप हिलने लगी, पहले धीरे, फिर तेज और फिर बिना किसी वजह के अंधेरे में दौड़ गई। शिनचैन और उसके दोस्त ट्रॉली के पीछे भागे। टनल उन्हें एक बहुत बड़े अंडरग्राउंड हॉल तक ले आई। हॉल के बीच में एक पुराना कुआं था। कुआं पूरी तरह अंधेरे से भरा हुआ था। बोचान ने टॉर्च अंदर मारी। कुछ नजर नहीं आया, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद कुआं के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। सब पीछे हट गए। तभी डायरी का एक और पेज खुला। उस पर लिखा था कि इस टनल में यूटो नाम का एक लड़का रहता था जो अचानक गायब हो गया था। लोगों ने कहा था कि उसकी आत्मा आज भी टनल में भटकती है। अचानक हॉल की सारी दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी, जैसे कई लोग एक साथ उन्हें देख रहे हों। ठंडी हवा और तेज हो गई। तभी कुआं के अंदर से एक पतला सा हाथ बाहर निकला। नेने चीख पड़ी। धीरे धीरे एक बच्चा कुआं से बाहर आया। उसका चेहरा सफ़ेद था और आंखें पूरी काली। वो धीरे से बोला, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? उसकी आवाज़ सुनकर सब कांप गए, लेकिन शिनचैन ने देखा कि उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, उदासी थी, जैसे वो बहुत सालों से अकेला हो। बच्चे ने अपना नाम यूटो बताया। उसने कहा कि कई साल पहले वो टनल में खो गया था। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और वो कभी बाहर नहीं निकल पाया। तभी पूरी टनल कांपने लगी। दीवारों में दरारें पड़ने लगी। यूटो बोला, आज रात टनल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। सब घबरा गए। शिनचैन ने यूटो का हाथ पकड़ा और कहा,
तुम अकेले नहीं हो। ये सुनते ही यूटो की काली आंखें नॉर्मल होने लगी, लेकिन टनल टूटने लगी थी। सबको तुरंत बाहर निकलना था। सब दौड़ते हुए एग्जिट की तरफ भागे। यूतो उनके साथ चल रहा था। जैसे ही वो सीढ़ियों तक पहुंचे, टनल जोर से हिलने लगी। आखिरी पल में शिनचान और उसके दोस्त बाहर निकल आए, लेकिन यूतो रुक गया। वो मुस्कुराया और बोला, अब मुझे डर नहीं लगता। अगले ही पल वो रोशनी में गायब हो गया। टनल का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। अगले दिन जब सबने ढक्कन खोला तो नीचे कुछ भी नहीं था। लेकिन आज भी लोग कहते हैं, रात को नोहारा हाउस के गार्डन से कभी कभी किसी बच्चे की आवाज़ आती है। शुक्रिया दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी शिनचान के घर के नीचे छुपे सीक्रेट टनल की डरावनी कहानी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और एनिमे स्टील वाइब्स को सब्सक्राइब ज़रूर करो। कमेंट करके बताओ कि सबसे क्रीपी मोमेंट कौन सा लगा। मिलते हैं अगली हॉरर कार्टून मिस्ट्री के साथ। और हाँ, अगर कभी ज़मीन के नीचे से कोई बच्चा तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो उसकी आवाज़ का पीछा मत करना।